जैसे वो जो है हम मतलब कुछ प्लम्बर हमने बुलाया था वॉशिंग मशीन लगाने के लिए, है ना, तो थोड़ा सा पानी नीचे गिरा हाँ, हर तो बात में तो वो तो वो करेंगे। हाँ। चिल्लाने लगे, है ना, ऐसा हम्म। था। हम्म। फिर धीरे धीरे करके साल 6 महीने में जब अभी हम छोड़ रहे थे, हम्म। तो वो जो दीदी हैं वो एकदम ये है ना विधि जी के पास में आए, हम्म। एकदम हाथ पकड़ा और रोने लगे एकदम, है ना। हम्म। और उनका वो व्यवहार तो साल 6 महीने पहले चेंज हो गया था, 6-7 महीने पहले। और फिर अभी हमारे वहाँ पर मकान मालिक आने वाले हैं ना, हम्म। तो वो एकदम काफ़ी सारा बोले कि आप जैसे पड़ोसी तो हमको मिले ही नहीं आज तक, है ना। और अभी वो जो आ रहे हैं उनके साथ तो हमारा बहुत सारा झगड़ा झंझट था। तो फिर हम उसको समझ पाए कि वो जो इतना सारा व्यक्त कर रहे थे ना, हम जो आए थे और हमारे आते उन्होंने जो शुरू किया वो था। आगे वाला कोई। हाँ, वो जो पहले जो मकान मालिक रह रहे थे, वो उनकी वजह से वो सारा चीज़ परेशान होके बेचारे व्यक्त कर रहे थे। तो और उनको जो है और भी बहुत सारे लोग कि ये तो बहुत ही खराब है, ऐसा उनका कुछ कुछ स्टेटस बना हुआ है ना। हाँ, बस वही बात है। हाँ ये हाँ ये हाँ हाँ। ये भी मेरी बात भी लेकिन वही है कि बहुत सारा बना हुआ है, हाँ, पर। बना हुआ है, लेकिन फिर हमको उनका दूसरा पहलू दिखाई दिया हम्म। कि वो जो अभी जो हमारे साथ में मतलब हमारी जगह पर जो आके रहने वाले हैं, वो उनके साथ लड़ लड़ के उनका बहुत सारा सिस्टम खराब हो गया है। हाँ। और फिर उनका वो वाला पहलू बाकी जगह पे पहुंच गया है। तो कुल मिला के वो उसका मूल नेचर नहीं है ऐसा। देखिए, एक चीज़ ये ध्यान रखने वाली बात है, ये बड़ा डिफरेंस होता है कि एक आदमी का जो अपन बात कर रहे थे ना, एक अपीयरेंस को एक चीज़ होता है, ये जो अपीयरेंस है ये उसका गुण है, ठीक है ना। हाँ हाँ, शेर वाला और सब। और उसका स्वभाव को एक चीज़ होता है ना, स्वभाव और संस्कार को एक चीज़ होता है। तो अभी हमको जो लग रहा है ना कि बाहर से आदमी ऐसा है, सोसाइटी में कोई भी बदमाश आदमी हो, कोई भी कैसा भी हो, ऐसा बहुत ज़रूरी नहीं कि अंदर से भी वो वैसा ही हो, ठीक है ना। ये हमारी बहुत ना दृष्टि भी नहीं बनी हुई है, ठीक है, ऐसा देख सकते हैं ना। देख तो सकते हैं। तो कई बार तो वो हमारी परस्परता में वैसा हो रहा है। तो ऐसा कई बार हो सकता है कि इतना खराब नहीं है वो मेरा ही रिफ्लेक्शन है, ऐसा भी हो सकता है ना। या ठीक है, मेरा रिफ्लेक्शन नहीं होगा, किसी दूसरे आदमी का रिफ्लेक्शन होगा। जैसे वो जो एग्जाम्पल है उसमें वो जो नीचे वाले जो रहते हैं, वो हमारे पहले जो रह रहे थे उनका रिफ्लेक्शन है वो, है मगर ना। दूसरों का रिफ्लेक्शन सहन तो हमें करना, ये तकलीफ हो जाती है ना। नहीं नहीं, इतनी धीरे हाँ जैसे। हाँ हाँ। तो नहीं नहीं, इतना भी सहन करने वाली बात नहीं है, जहाँ पर अपन निरंतरता में रह रहे होते हैं उतना सा बात है। ऐसा कोई हमको सारी दुनिया का करना है जरूरी नहीं है। पर जहाँ पर अपन निरंतरता में रह रहे होते हैं ना, वहाँ पर भी अपन अपन भी कोई पर्याप्त श्रम नहीं लगा रहे हैं। ऐसा कोई सारी दुनिया के साथ नहीं लगाना है, कुछ थोड़े बहुत ही लोग हाँ, वो होते तो हैं। छोटा सा ही हाँ दायरा। वही है ना, उसमें भी परिवार के लोग तो थोड़े से ही होते हैं। हाँ, हाँ। वहाँ पर भी अपन बहुत सारा श्रम नहीं लगा रहे हैं, ठीक है ना। ऐसा कोई इतना भी सहन करने वाला बात नहीं है। पर उसमें भी साल 6 महीना तो लगेगा ही सही, है ना। 5-6 साल तो लगेगा ही सही परिवार में भी। अपन कहाँ लगा रहे, इतना समय कहाँ लगा रहे अपन। ये अपना स्वभाव परिमार्जन हो, दूसरे का स्वभाव परिमार्जन हो, उस पर तो समय नहीं लगा रहे ना। अपन भी कहीं ना कहीं गलती के बदले गलती कर ही रहे होते हैं ना। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। और बड़ाई करने की बात नहीं कर रहे, हम्म। उसमें कुछ तो अच्छा होगा, जो सही में अच्छा हो उसकी बात कर रहे हैं। वो बड़ाई करेंगे ना, जो अच्छा नहीं है उसको भी अच्छा बता रहे हैं, वो भी पकड़ लेगा, है ना, कि मस्का मार रहे हैं तो, है ना। जो उसमें एक्चुअल में अच्छा हो उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है, उतना तो बनता ही है ना। पर भैया, जैसे क्या है, अगर इस तरह का इतना अमानवीय, इतना एटम बम की तरह कभी भी फूट पड़ना, शांति से हम जी रहे हैं, कोई ना कोई पॉइंट पे ऐसे सामने आके झगड़ा करना, चिल्लाना, तो भाई उस समय तो हम सद्गुण देखें, फिर सद्गुणों को कुछ अप्रिशिएट तो करें, वो उस तो समय की मैं। थोड़ी बात नहीं नहीं नहीं, इवन कुछ दिन भी हो जाते हैं, चलो तुमने बात ओ, की फिर भी उनकी स्वीकृति नहीं हो रही है, ये तो वही फिर फिर वही कितने बात आ गई, समय तक देखिए। हम देखते रहें सद्गुण। ये एटम बम और ऐसा आदमी लगातार एटम बम तो नहीं बना रहता है। एक आदमी लगातार एटम बम बना हुआ ऐसा तो नहीं होता है ना। जब सामान्य तौर पर वो स्वभाव गति में, तब हम लोग बात कर नहीं रहे होते हैं। जब एटम बम बन गया हो उसका एग्जाम्पल उठाते हैं अपन लोग, उस ठीक है। हाँ, आप कुछ रखना चाह रहे हैं। नहीं, मुझे एक रिक्वेस्ट है कि ये जो परस्परता में मूल्यांकन जो करना है, हाँ तो
तो आप और दीदी भी यहाँ है, तो आपने क्या परस्पर। सिस्टम डेवलप किया है वो एक जानना है। तो क्या है कि वो प्रैक्टिकली पता चले, क्योंकि आप भी है यहाँ पे, दीदी भी है, तो जो आप कैसे मूल्यांकन करते हो। तो क्या है कि मेरे ख्याल से अंजू दीदी का क्वेश्चंस का भी वो समाधान हो जाएगा। तो नहीं नहीं, डेमो नहीं है उसमें, डेमो थोड़ी नहीं बनेगा नहीं उसमें। नहीं, वो डेमो सिस्टम तो सिस्टम क्या डेवलप किया है। ठीक, डेमो वेमो तो कुछ होता नहीं है इसमें, है ना। हाँ ठीक है। हाँ नहीं, देखिए हम दोनों जो है, जब हमारा शादी हुआ जब से, तो तब से हम लोग जो है इस दर्शन की रोशनी में रोज सुबह काफ़ी सारा बातचीत करते हैं, ठीक है ना। और उसमें अब रोज इतना सारा बातचीत कर ही रहे हैं 2-3 घंटा, तो उसमें थ्योरी तो कितना होगा, है ना। एक लेवल के बाद थ्योरी तो ख़त्म हो ही जाता है, मतलब पूरा हो ही जाता है, फिर तो जीने का ही बातचीत होता है। तो उसमें हम लोग जो है पूरा बहुत सारा बातचीत करते हैं, संवाद करते हैं कि कहाँ पर क्या क्या चीज़ और इम्प्रूव होना है। तो और वो स्वभाव गति में ही होता है, ठीक है ना। बाकी उसके अलावा भी जब भी हमको जहाँ जहाँ पर भी डिफरेंसेस लगते हैं, कुछ नहीं हो रहा तो भी सुबह, है ना, और अगर कुछ हो रहा हो तो उसका उसी जगह पर बातचीत भी करते हैं, ठीक है ना। हाँ मूल्यांकन करते हैं, और उसमें हाँ मूल्यांकन करते हैं, और कुछ ऐसा ऊपर नीचे हो रहा है तो उसके ऊपर भी बातचीत करते हैं कि उसमें क्या चीज़ ऊपर नीचे हो रहा है ना, क्या चीज़ हमको समझ में नहीं आए, क्या चीज़ उनको समझ में नहीं आए। और दर्शन की रोशनी में करते हैं तो उससे बहुत सारा फिर ये सब खुलता भी है, और ज़्यादा खुलता है वो, तो उसका सदुपयोग ही होता है, ठीक है ना। तो इतना सारा एक परिवार में अच्छा खासा संवाद होने की ज़रूरत है। हाँ, अभी अपन क्या है, परिवार में कार्यायाम तो बहुत सारा कर रहे हैं, और कार्यायाम मतलब कार्य व्यवहार आयाम, अपन ने बात की ना, कार्यायाम नहीं होता, कार्य व्यवहार आयाम होता है। तो भाई ये खा ले वो पी ले, है ना, तो ये सब क्या है, कार्य व्यवहार आयाम है ना। तो कार्य व्यवहार आयाम तो बहुत सारा चल ही रहा होता है, व्यवहार आयाम नहीं चल रहा होता है। और विचार आयाम मतलब इस दर्शन की रोशनी में अपन समाधान करते हैं आपस में बैठ के एक दूसरे का, इसको बोल रहे हैं विचार आयाम। तो ये व्यवहार और विचार आयाम नहीं चल रहा है, ठीक है ना। तो ऐसा व्यवहार और विचार आयाम हम लोग बहुत सारा करते हैं कि मुझको कुछ अपने में समाधान चाहिए तो मैं विधि से बहुत सारा बातचीत करता हूँ उसके बारे में, से विधि को भी बहुत सारा मुझसे बातचीत करना होता है, और हम एक दूसरे का मूल्यांकन भी कर रहे होते हैं व्यवहार आयाम में, ठीक है ना। ऐसा नहीं हो रहा तो फिर वो बम फूटने वाला जो दीदी बता रहे हैं ना, ऐसा तो होता ही रहता है, वो तो होगा ही। आप कुछ रख रहे हैं। जी, ये बनी हुई घटना है। 2011 में मैं अभी खुद का मकान पहली बार लिया अहमदाबाद में, तो वहाँ रहने आए। तो मेरा मतलब मैं पहले ऐसा था कि मतलब कोई भी इनजस्टिस वाली बात हो ना, तो मैं बहुत ही गुस्सा आ जाता, मार डालूं काट डालूं ऐसा हो जाता। तो ये नवरात्रि में भी पैसे मांगते लोग, और जितना चाहिए मानो 1,000 इसकी जगह 2,000 ऐसे। और फिर रात के 12 बजे के बाद वो नाश्ता और ये करते और हम नहीं करते, तो मैं उसमें भी थोड़ा शामिल नहीं होता, क्योंकि उसमें भी वो सॉन्ग न माता जी के बाद फिर वही वो हिंदी सॉन्ग वाले आ जाए तो मेरा विरोध रहता। फिर ऐसे मेरी एक छाप बन गई सोसाइटी में कि एक नहीं है। दूसरा, पार्किंग के पर झगड़ा हो गया, तो फिर मैंने पहले बोला तो उन्होंने जो ज़्यादा वो किया, तो मैंने भी सामने किया। तो फिर मतलब जब बहुत बड़ा झगड़ा हो गया, मैंने पुलिस को बुला लिया। तो पुलिस आई और फिर उन्होंने वो पिया, दारू पिया था, तो थोड़ा ये तो मामला, लेकिन मेरी एक छाप ऐसी बन गई कि ये व्यक्ति ऐसा है। फिर एक और बंदा ऐसा जो पहले थे फर्स्ट फ्लोर पे रहता था, तो उसने भी ये जानबूझकर आगे वो व्हीकल रखता था, 1 2 3, तो मैं फ़ोटो सबको रखता। फिर वो माना नहीं तो पुलिस फरियाद फिर से की नारायणपुरा में, तो वो बंदे को बुलाया। फिर मेरा थोड़ा ये जो था ना पुलिस वाला, वो जो पीआई नहीं उसके नीचे होता है, वो उन्होंने मेरा वीडियो देखा था, मेरे 2.25 लाख सब्सक्राइबर है यूट्यूब पर, तो बोले साहब आप है, मैंने बोला। फिर उसको भी बुलाया फ़ोन करके तुरंत, और इसको तो ऐसे मैंने पकड़ के ऐसे कान में बोला कि तेरी हवा निकाल दूंगा मैं भी पुलिस के सामने।
तो वो तो चुप तो हो गया, लेकिन उसके अंदर वो ऐसी वो आग थी कि मौका मिले तो इसको निपटा डालूं, मैंने मुझको वो ऐसा सोच रहा था। फिर पार्किंग का एक इश्यू आया 3 साल के बाद। तो वो बंदे को नए वो गाड़ी लाया तो पार्किंग करना था, अभी वो 2 व्हीलर था, ये घटना घटी तब। तो सबको नीचे बुलाया, तो वो बंदे की एक क्वालिटी जो मेरे ध्यान में आई थी, अच्छी क्वालिटी, मैं सबके सामने वो क्वालिटी एक बार बोला तो वो बंदा सारी चीज़ें बोल के अभी वो मेरा फैन हो गया है। अभी कुछ भी हो तो दौड़ के आ जाता है और बोला नरेश भाई आपको कोई परेशान करता है तो बोलना, मैं आ जाऊंगा। ये बनी हुई घटना है, अभी 6 महीने पहले की बात है। लेकिन उसकी जो ये अच्छी क्वालिटी जो मैंने प्रेज की सबके सामने, एंड ही वॉज रियली टच मूव इंस्पायर्ड। तो ये ऐसी घटना है जो मुझे वो निपटाने में लगा था, वो अभी ऐसा। ठीक बात है। जी कुल मिला के क्या होता है कि आदमी जो कुछ भी सोसाइटी में क्रियाकलाप कर रहा है ना, वो अपनी उपयोगिता को पूरा करना चाह रहा है। आदमी के साथ में इतना ही है। हमको लग रहा होता है बहुत सारा उठपटांग है ना, जो भी मंकी कूद वो सब कर रहा होता है। अब उपयोगिता सही ढंग से प्रकट करना आता नहीं आदमी, तो उठपटांग कुछ करके प्रकट कर रहा होता है। नहीं, ऐसा ही रहता है ना। आप इसको देखिएगा, कई बार कोई आदमी कुछ भी कर रहा होता है, वो मैं उपयोगी हूँ ऐसा प्रकट करना चाहता है। अब अभी गलत ढंग से ही करने का प्रचलन है तो वही कर रहा होता है। अगर आप उसकी सही उपयोगिता को पहले पॉइंट आउट कर दो ना, तो एक गड़बड़ वाली उपयोगिता में जाता ही नहीं है वो। और उसको भी पहली बार ऐसा समझ में आता है कि किसी ने मेरी उपयोगिता को देखा। इस वाली घटना को आप नोट करिएगा करके, है ना। पहले ही अपन उसकी उपयोगिता बता देंगे तो वो कितना आदमी, कई बार उसकी कोई ऐसी उपयोगिता होती है जो उसको पहली बार किसी ने नोट किया, ऐसा भी होता है। तो इतना ज़्यादा टच हो जाता है आदमी, जैसे आपने कुछ जो भी पॉइंट आउट किया होगा, है ना। अब उसके अंदर होगा वो क्वालिटी। अब उसका घर वाला, बीवी बच्चे, पड़ोसी, संबंधी, कोई उसका ऐसा उपयोगिता नोट ही नहीं कर रहा होगा। अब आपने उसको नोट कर लिया और बता दिया, तो उसको जो है बहुत बड़ा फील हो गया वो, है ना, कि मेरे संबंधी भी नोट नहीं कर पा रहे, वैसा आपने नोट कर लिया, है ना। हाँ। तो कुल मिला के बात यह है कि देखिए, कुल मिला के बात यह है कि हम लोग मूल्यांकन कहीं पर भी नहीं कर रहे हैं। हम बहुत सारे शिकायतें गिना जरूर रहे हैं, पर पीछे स्थिति तो यही है कि मूल्यांकन नहीं कर रहे हैं। नहीं कर रहे ना, कोई भी नहीं कर रहा मूल्यांकन। पड़ोसी उड़ोसी तो बहुत दूर निकल गए, 24 घंटे घर में रह रहे हैं, वहाँ पर ही नहीं कर रहे हैं। पड़ोसी तो बाद में आएंगे। अब उसके साथ में हम बोल रहे हैं ऐसा हो गया तो क्या होगा, वो व्यक्ति तो ऐसा है, वो व्यक्ति तो ऐसा है। हाँ। ठीक है ना। तो ऐसा मूल्यांकन करने की परंपरा बनेगी तो जीवन प्रकट होंगे। कुछ रख रहे हैं भैया, सुनील भैया। हाँ भैया, उसमें जो मूल्यांकन की बात हुई, तो समझो मैं और मेरी वाइफ अभी अध्ययन से जुड़े हैं। हाँ हाँ उसको टाइम कम मिलता है। हाँ मैं थोड़ा ज़्यादा निकालता हूँ, उसको रसोई वगैरह और बच्चों वगैरह में टाइम कम रहता है। हाँ तो वो थोड़ा बहुत अध्ययन, और फाल्गुनी बहन के वहाँ जाती है, थोड़ा बहुत वो करती है पठन, अध्ययन नहीं बोलेंगे। हाँ तो पठन जो पूरा जो वांग्मय से एक बार गुजरना, या फिर पूरी सूचना का जो आधार, आप मूल्यांकन का जो आधार स्पष्ट हाँ होना चाहिए पहले, उसके आधार पर मूल्यांकन करना चाहिए। तो पहले ऐसा होना चाहिए कि पूरा वांग्मय का जो कहना क्या चाह रहे हैं पूरा स्पष्ट हो जाए दोनों को, तो मूल्यांकन सही तरीके से हो पाएगा। उससे पहले कैसे मूल्यांकन करें, या फिर उसको कैसे देख सकते हैं? नहीं, देखिए, आदमी जो है वो बहुत सारा अच्छा अपनी लाइफ में कर ही रहा होता है। ठीक है ना। जैसे ऐष्णा में अपन बोलेंगे पुत्रेष्णा, वित्तेष्णा, लोकेष्णा, है ना। उसके नाम पे आदमी कुछ तो कर ही रहा होता है। यहाँ पर अपन ने जो बात किया था कि भाई जीवन जो है शरीर को चला रहा है, तो शरीर को चलाने वाले एस्पेक्ट में भी बहुत सारा आदमी बहुत कुछ सही कर रहा होता है। ठीक है। यहाँ पर जिम्मेदारी और भागीदारी, उसका आधार भले ही एक बार को छोड़ भी दो, तो भी जिम्मेदारी और भागीदारी के रूप में भी बहुत सारा आदमी कर ही रहा होता है ना। गड़बड़ आधार होगा तो भी बहुत सारा तो कर ही रहा होता है। तो आधार का मूल्यांकन तो एकदम फाइन हो जाएगा, है ना, वो तो 100% चीज़ हो गया। पर उसके पहले भी 50%, 60% भी तो कुछ ना कुछ कर ही रहा होता है ना आदमी। तो वो सबका मूल्यांकन भी हो ही सकता है और होना ही चाहिए।
एकदम समझ का ही मूल्यांकन करेंगे ऐसा तो एक पूरा उभय तृप्ति वाली स्थिति है, पर उसके पहले क्रिया में भी बहुत सारा कर ही रहे हैं ना अपन, तो उसका भी होना ही चाहिए मूल्यांकन। तो जिम्मेदारी और भागीदारी उसका भी मूल्यांकन होना ही चाहिए। तो अभी तो वो भी नहीं हो रहा है ना, अभी तो कुछ भी नहीं हो रहा है। तो फिर धीरे धीरे करके समझ में भी जुड़ता है आदमी, ठीक है। और न जुड़े तो भी एक बेसिक वर्किंग कंडीशन तो रहती है। एकदम उभय तृप्ति और एकदम ही है ना बम फूट रहे हैं, तो उनके बीच वाली स्थिति में तो आ ही सकता है आदमी, ठीक है ना। एकदम उभय तृप्ति हो जाएगी ऐसा भी नहीं बोल रहे, वो तो ये सब समझदारी वाले मूल्यांकन के बाद ही होगा जो आप बोल रहे हैं, पर बीच वाला वर्किंग कंडीशन तो आएगा ना। अभी तो कुछ भी नहीं कर रहे हैं, तो कुछ भी नहीं कर रहे हैं सब कुछ कर रहे हैं पे पहुंच जाएं। भैया मतलब मूल्यांकन जो हम बात कर रहे हैं, मतलब मूल्यों के साथ परस्परता में जीना, इसी को कहेंगे ना। ठीक है, परस्परता में जीना मतलब वो जिम्मेदारी भागीदारी। अभी तो जिम्मेदारी भागीदारी का भी मूल्यांकन नहीं है। मैं मतलब मूल्यांकन जो वर्ड है उसको पकड़ रही हूँ। मतलब मूल्यांकन एग्जैक्ट क्या, तो मूल्यों के मूल्यांकन मतलब ये है कि आप कौन से मूल्य से प्रस्तुत हुए। हाँ, मूल्यों के साथ परस्परता में जीना। हम कौन से मूल्य से प्रस्तुत हुए। हाँ, हम अभी सम्मान व्यक्त कर रहे हैं, ठीक है ना, अभी हम विश्वास व्यक्त कर रहे हैं, अभी हम